अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण यदि गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिस बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल अथवा लॉरेंस बल। यानी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गतिशील है बेटा तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। आज उसी चुंबकीय बल को हम लोग देखेंगे। इसी सिद्धांत पर हम लोगों की मोटर भी काम करती है कि मोटर के अंदर ऑलरेडी चुंबक लगे हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें आवेश प्रवाहित कराते हैं या आवेश को जो है उसके बाइंडिंग में, मोटर की बाइंडिंग में गति कराते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं अथवा धारा मोटर के अंदर हम लोग डालते हैं। तो उस चालक पर भी या फिर जो है मोटर का जो आर्मेचर है, वाइंडिंग है, उस पर भी इसी फार्मूले से बल लगने लगता है और मोटर का आर्मेचर नाचने लगता है उस बल के कारण, जिससे हम लोग जो है उस आर्मेचर वाले धुरे पर पुली पट्टा चढ़ाकर और काम लेने लगते हैं, यानी हमें यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगती है इसी सिद्धांत पर एक तरह से। तो हम लोग आज देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? तो हम लोगों की टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ये बल कौन सा है बेटा? तो ये बल है आपका चुंबकीय बल। कौन सा बल है? इस बल को कहेंगे चुंबकीय बल अथवा इसी को कहेंगे लॉरेंस बल। लॉरेंस बल। चुंबकीय क्षेत्र बेटा भी है, जिसे आप टेस्ला में मापते हैं। गतिमान आवेश आपका मान लीजिए आवेश बेटा Q है, इस पर लगने वाला बल, बल को हम लोग कैपिटल या कहते हैं, न्यूटन में मापते हैं। ठीक है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र में बेटा हम लोग चुंबक लगा देंगे। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा बन गया। ऐसे चुंबक जुड़ा रहता है बेटा, नाल टाइप का, हम लोग केवल आधे बनाते हैं। तो यहाँ नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे, ऐसे साउथ में जाती हैं बेटा, ऐसे साउथ में मान लीजिए जा रही हैं। तो यही हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी, जिसे फ्लक्स घनत्व भी कहेंगे। वेबर बटे मीटर स्क्वायर में या टेस्ला में मापते हैं। बार बार आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि जब जितने बात करेंगे, जितने आप सुनेंगे, उसका मात्रक या यूनिट या सदिश राशि, अदिश राशि क्या है वैल्यू, वो सब बेटा आपको कंठस्थ रहेगा, फिर भूलेगा नहीं। तो ये भी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और इसी को वेबर बटे मीटर स्क्वायर में अथवा जहाँ तक चुंबक बेटा अपना प्रभाव डालता है वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं साउथ में घुस रही हैं, तो यही बन गया चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें कोई आवेश बेटा हम लोग क्यू ले लें। आवेश क्या ले लें? क्यू आवेश ले लिया और ये जो है भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, कितना? भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से बेटा इस मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा से थीटा अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर? हाँ, थीटा अंश के कोण पर कार्यरत या गतिशील। ठीक है? तो इधर की ओर जो मान होगा बेटा
ये हो जाएगा v cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos इज पास और ऊर्ध्वाधर की ओर हो जाएगा v sin। अब हम लोग इस तरह से इस गतिमान आवेश पर बेटा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कितना बल लगेगा, तो उस बल F की गणना करने के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी, आवेश Q और वेग बेटा का ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, क्योंकि ये वाला क्षैतिज घटक लेंगे तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अथवा कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं कटेगी। ठीक है ना? नहीं कटेगी तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं उस बात को। तो इस तरह से फार्मूला बन गया चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के लिए। इसका और इसका गुणा कर देंगे तो बल F बराबर हो गया, या चुंबकीय बल बेटा अथवा लॉरेंस बल, चुंबकीय बल अथवा लॉरेंस बल के लिए बेटा कैपिटल F बराबर हो गया बेटा Q B V साइन थीटा न्यूटन। ये सूत्र हो गया या नहीं? कर दिया तीनों का गुणा, Q गुणे V साइन थीटा, इतना न्यूटन आ गया। अब आपको बेटा एक बात समझ में आ रही होगी कि V का मान 0 कर दें तो कोई बल नहीं लगेगा। इस सूत्र को देखिए, पहली पॉइंट, अगर Q का वेग, Q की गति या वेग बेटा V बराबर 0 हो तो बल यानी चुंबकीय बल F भी 0 हो। क्लियर है? इसका मान 0 हो गया बेटा। 0 से यदि गुणा कर देंगे तो सारी संख्या 0 हो जाएगी, तो लगने वाला बल या चुंबकीय बल का मान 0। क्लियर? यानी आप कहेंगे बेटा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश विरामावस्था में है तो कोई बल नहीं लगेगा। कोई बल का मतलब चुंबकीय बल नहीं लगेगा अथवा लॉरेंस बल नहीं लगेगा। बोलिए ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश Q विरामावस्था में है अथवा वेग 0 है, वेग 0 का मतलब विरामावस्था में है, तब V का मान 0 हो जाएगा। यानी इस आवेश Q पर बेटा चुंबकीय बल अथवा लॉरेंस बल तभी तक काम करेगा जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रहेगा। अगर ये विरामावस्था में आ गया तो चुंबकीय बल का मान भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ चुंबकीय लिख लेंगे, चुंबकीय बल अथवा लॉरेंस बल। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट देखा बेटा, अगर किसी फार्मूले को हम लोग देख रहे हैं, अगर जो है बेटा थीटा का मान 0 हो जाए तो साइन 0 का मान 0। तो लिख लें, यदि कोण थीटा बराबर 0 या फिर 180 अंश, तब भी चुंबकीय बल F बराबर 0। यानी बेटा Q जो है कैसे गति करे, ऐसे गति। कोण थीटा का मान 0 कब होगा? जब आवेश बेटा आवेश Q का मान
चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश, बी के अनुदिश या विपरीत दिशा में गति 180 अंश। चुंबकीय क्षेत्र बी इधर की ओर है और हमारा आवेश क्यू इधर की ओर क्षैतिज गति करे तो उसे कहेंगे 180 अंश पर गति कर रहा है अथवा विपरीत दिशा में गति कर। गति करे तब क्या हो जाएगा, अनुदिश गति करेगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और विपरीत गति करेगा तो थीटा का मान 180 अंश। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं बेटा इसी फार्मूले में साइन 0 रख दें, कितना रख दें, साइन थीटा का मान 0 रख दें तो साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 से गुणा कर देंगे सब में तो आंसर 0 आ जाएगा तो बल F का मान 0 हो जाएगा। और अगर विपरीत दिशा में आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो उस समय थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, तब थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे साइन 180 अंश। कितना लिखेंगे, हाँ, साइन 180 अंश को हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस 90। क्या लिख लेंगे, हाँ, 180 अंश को तोड़कर बेटा ऐसे लिखेंगे। हम लोग जानते हैं जब साइन या कास बेटा कुछ भी जब 90 प्लस थीटा होता है या 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे ही 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा होता है तो को जहाँ लगा है वहाँ से को हटाते हैं और जहाँ को नहीं लगा है वहाँ पर लगा देते हैं। CO लग गया तो साइन बन गई कोसाइन और को हट गया तो साइन बन गए तो कोसाइन को हम लोग कास कहते हैं। ऐसे ही को टेंजेंट को हम लोग शार्ट में काट कहते हैं। तो टेंजेंट में यानी टैन में को लगा दिया बेटा तो को टेंजेंट बन जाएगा और को हटा दिया तो टैन बन जाएगा। ऐसे ही साइन में को लगा देते हैं तो कास बन जाता है और को हटा देते हैं तो फिर साइन बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो को लगाना माने CO साहब को लगाना और CO साहब को हटाना। कब कब लगाते हैं कब कब हटाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देख लीजिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी देख लीजिए। जब बेटा जब 90 प्लस माइनस थीटा कितना 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, जैसे 120 अंश लिखना है बेटा तो हम लोग लिखेंगे 90 प्लस 30। हमें 120 अंश का मान ज्ञात करना है तो हम लिख लेंगे 90 प्लस 30। ऐसे तोड़ कर लिख लेंगे बेटा तो हमें 30 अंश का और 90 अंश का मान याद है तो हमें 120 अंश का मान ज्ञात हो जाएगा। ऐसे कर तो जब ऐसे 60 अंश का मान ज्ञात करना है मान लीजिए तो आप लिखेंगे 90 माइनस 30 तो हो गया प्लस थीटा माइनस थीटा। ऐसे कर लेंगे। और बेटा और 270 प्लस माइनस थीटा होने पर बेटा CO साहब आ गए को जहां लगा है बेटा जहां लगा है वहां से हटा देते वहां से हटा देंगे और जहां नहीं लगा है जहां नहीं लगा है वहां लगा देते।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, लेकिन बहुत से लोग सोचेंगे हमसे क्या मतलब, पढ़वे नहीं करेंगे, वीडियो बढ़ा के चलेंगे। तो अगला नियम है बेटा, बहुत शॉर्टकट, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में यही बात जो है 4 पन्ने में 4 पेज में दिया है। जब बेटा जब 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो, तब CO न तो लगेगा न ही हटेगा, न लगेगा हाँ और न ही हटेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, तो ये 90 प्लस थीटा के रूप में हम लोगों ने लिख दिया, 180 अंश को लिख दिया 90 प्लस 90, यानी ये जो है 90 प्लस थीटा के रूप में हो गया। और 90 प्लस माइनस थीटा के रूप में होता है तो जहाँ को लगा रहता है वहाँ से हटा देते हैं, और जहाँ नहीं लगा रहता है वहाँ पर लगा देते हैं। तो साइन में को नहीं लगा है तो अब लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बराबर, ये साइन बन जाएगा कास, को लगा दिया, को लगा दिया तो पूरा नाम हो जाएगा कोसाइन। और कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कास, पूरा नाम है कोसाइन, शॉर्ट में कास बोलते हैं। ऐसे ही बेटा कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग COT खाली ले लेते हैं, काट बोलते हैं। तो ये बन गया बेटा। अब साइन में यहाँ पर आगे को लगा देंगे, ये CO लगा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस, बन गया। तो को लगा दिया, ये बन गया साइन से कास, और अगला ले लेंगे 90। क्या ले लेंगे? कास 90। और कास 90 का मान कितना होता है? 0। तो बराबर आ गया 0। इस तरह से बेटा अब ये बन जाएगा ऐसे। अब हम लोगों ने वास्तव में साइन 180 अंश का मान ज्ञात कर लिया, आ गया 0। वैसे हमें नहीं आ रहा था 180 अंश का मान, उसे ऐसे तोड़ कर बेटा अब हम लोग मान ज्ञात कर लिए कि साइन 180 अंश का मान भी 0 हो गया, साइन 0 का मान तो 0 है भी, और हमने आपको दिखाया कि 180 अंश का भी मान ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे, वो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है बेटा लिखेंगे साइन 180 अंश, और वहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 का गुणा करेंगे तो भी लगने वाला बल F का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से कहा गया कि जब आवेश बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, अथवा विपरीत दिशा में इधर की ओर गति करे तब थीटा बराबर 180 अंश हो जाएगा, और दोनों का मान 0 होता है। तो यहाँ पर 0 पुटअप कर देंगे तो लगने वाला बल का मान 0 हो जाएगा। तो एक प्रश्न पूछता है बेटा आपसे, एक प्रश्न आपसे ये पूछता है कि आवेश Q जो है चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है, फिर भी उस पर बल नहीं लग रहा, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिशील है और उस पर बल नहीं लग रहा है, इसके माने मतलब कि या तो वो आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील है, अनुदिश गतिशील है, उसके समांतर गतिशील है, अथवा विपरीत दिशा में गतिशील रहेगा। तो कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा, ये कोई भी बल रेखा नहीं कटेगी, अतः उस पर कोई भी चुंबकीय बल गति करने के बावजूद भी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है ना। अब तीसरका देखें बेटा पॉइंट, इसको मिटा दें, या चलिए तीसरकी पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट। जब चालक बेटा जो है ऊर्ध्वाधर गति करेगा तो मैक्सिमम बल लगेगा। देखिए ना, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रखते हैं साइन 90, कितना रखते हैं? हाँ, थीटा का मान कितना रखते हैं? 90 अंश। जब थीटा बराबर 90 अंश हो, अर्थात
अर्थात आवेश Q बेटा, अर्थात आवेश Q कामा B से चुंबकीय क्षेत्र B से लंबवत गति करे। कैसे गति करे? हाँ, लंबवत। लंबवत का मतलब 90 अंश, लंबवत यानी 90 अंश पर गति करे। तब बेटा चुंबकीय बल F जो है अधिकतम, चुंबकीय बल अधिकतम होगा। देख लें, साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है। उसके अलावा बेटा 90 से बढ़े घटे, आप देख रहे हैं 180 अंश का भी मान 0 हो गया, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 अंश का 1/कर्ण, ऐसे सब जो है बदलता है। लेकिन सबसे अधिक जो है साइन 90 का मान होता है, वो है सर्वाधिक 1। तो वो जब रखेंगे बेटा यहाँ पर तो लिखेंगे, तब यहाँ पर 90 साइन 90 रख देंगे, थीटा का मान 90 रख देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो आपका बल का मान यही अधिकतम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तब अधिकतम बल के लिए या मैक्स लिख देंगे, या में एक्स या खाली एम बराबर हो गया क्यू बी भी इतना बेटा न्यूटन, इतना न्यूटन। तो ये अधिकतम बल का फार्मूला पूछेगा, अधिकतम लॉरेंस बल या चुंबकीय बल, तो वो कब लगेगा? जब हमारा आवेश Q जो है देखिए ऊर्ध्वाधर लंबवत जाए, ऐसे गति करेगा तो सारे जो है चुंबकीय फ्लक्स कट जाएंगे। और तो इसीलिए इस फार्मूले में भी लंबवत घटक लिया गया, न कि क्षैतिज घटक लिया गया, V sin थीटा लिया गया। तो इस तरह से बेटा आपसे पूछा जाएगा कि भाई कब जो है अधिकतम लॉरेंस बल उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे जब हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत या 90 अंश पर गतिशील हो, तो उस समय मैक्सिमम बल कार्य करेगा। क्लियर हो गया? अब इस लॉरेंस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इस लॉरेंस बल की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। बहुत पूछता, बायां हाथ का नियम बेटा किसमें लगेगा? यही मोटर में भी लगेगा। मोटर में भी ऐसे ही आवेश या धारा बहती है, आवेश प्रवाह की दर कोई धारा, तो मोटर में भी आवेश अथवा धारा प्रवाहित होता है, और चुंबक ऑलरेडी मोटर में लगा रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश अथवा धारा बहने लगता है। तो मोटर इसी सिद्धांत पर एक तरह से कार्य करता है। अतः आप कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम केवल चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना अथवा लॉरेंस बल की गणना या उसकी दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे, अथवा कहेंगे मोटर में किधर की ओर बल लगेगा उसको जानने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करेंगे, अथवा वास्तविक धाराओं के लिए, प्रेरित धाराओं के लिए दाएं हाथ का, वास्तविक धाराओं के लिए बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। सारी बातें समझ में आ गई? वास्तविक धारा के लिए, मोटर के लिए, सब में जो है कौन सा लगेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? पहली बात तो ये जो लॉरेंस बल है बेटा या चुंबकीय बल, ये जो है बेटा चुंबकीय क्षेत्र B से और आवेश के गति भी दोनों से लंबवत है। ये जो लॉरेंस बल है बेटा या चुंबकीय बल है, यह B से भी लंबवत होता है और B से, दोनों से कितना होता है? लंबवत होता है या 90 अंश पर होता है। दोनों से कितने पर होता है? चुंबकीय क्षेत्र B से और आवेश की गति भी, दोनों से जो है ये हमारा बल जो है कैपिटल F जो है लंबवत होता है।
याद कर लीजिए, इसीलिए अंगूठा ऐसे करते हैं। ये बाएं हाथ लेंगे, बाएं हाथ का बेटा अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो, प्रत्येक एक दूसरे से 90 अंश पर हो। अब कहेंगे बेटा, यदि 4 फिंगर फील्ड की दिशा को व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करे, 4 फिंगर फील्ड की दिशा को व्यक्त करे, ठीक है ना बेटा, और सेंटर सी से सेंटर, सी से करंट, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये जो है आवेश Q की दिशा अथवा करंट की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे 4 फिंगर ही कहिए, इसे सेंटर फिंगर ही कहिए, सी से सेंटर, सी से करंट, और जिधर आवेश चलता है बेटा, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो यहाँ पर इसे धारा न कह के इसे आवेश के चलने की, आवेश के बहने की दिशा को व्यक्त करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र 4 फिंगर फील्ड की दिशा को, तो बेटा आवेश पर जो ये आपका चुंबकीय बल अथवा लॉरेंस बल लग रहा है, वो अंगूठा व्यक्त करता है। इस तरह से अंगूठा का डायरेक्शन देखिए ना, चुंबकीय क्षेत्र बी और आवेश की गति दोनों के लंबवत। क्या? दोनों के लंबवत। क्लियर हो गया? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ कहाँ लगेगा? मोटर में लगेगा, वास्तविक धाराओं के लिए लगेगा, और बेटा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की जानकारी भी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करें। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फिर से एक बार और सुन लीजिए। बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो जाए। अब ऐसी दशा में इसको कहेंगे 4 फिंगर। तो कहेंगे यदि 4 फिंगर फील्ड की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और सेंटर फिंगर आवेश के प्रवाह की दिशा या आवेश के गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कैपिटल F को डिनोट करता है। पक्का हो गया? व्यक्त करता है। तो इस तरह से आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी समाप्त हुआ, और ये टॉपिक भी यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।